हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज़ थायराइड। आज मैं थायराइड की बीमारी के बारे में आपको सभी लक्षण बताने वाली हूँ, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या परहेज होते हैं, ये सारे टॉप्स को मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज़ कॉल्ड थायराइड। आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड। थायराइड एक कॉमन बीमारी आज हो चुकी है, आप सब जानते हैं। थायराइड से आधे से ज़्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं हमारे कंट्री में। थायराइड आजकल जिनके मुंह से सुनो वो थायराइड थायराइड करते हैं। आखिर ये थायराइड है क्या? थायराइड एक ग्लैंड है जिसे हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि जो है हमारे गले में होती है और गले में अगर इसकी सेक्रेशन ज़्यादा या कम होती है तो आपकी थायराइड जो है डिसबैलेंस हो जाती है। इस ग्लैंड से जो इसमें एक सिक्रेशन होती है वो अधिक या कम मात्रा में होती है, तभी आप थायराइड के शिकार हो जाते हैं। और थायराइड कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, थायराइड 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 2 तरह के। एक होती है हाइपोथायराइडिज्म और एक होती है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपो और हाइपर दोनों से लोग परेशान हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जो है वो कैसे होता है? अगर आपकी T3, T4 कम हो जाती है और TSH, ये तीनों ग्रंथियों के नाम है, TSH अगर बढ़ जाती है तो है वो हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। और इसके कई कारण हैं, जैसे कि 2006 से पहले हमारे कंट्री में नमक में आयोडीन नहीं मिलाया जाता था और उस कारण से भी जो है आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा या कम हो जाती है उसकी सेक्रेशन। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी की वजह से आपकी थायराइड सिक्रेशन जो है डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन 2005-06 के बाद में सारे नमक में अब तो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आयोडीन मिलाया जा रहा है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पोस्ट रेडिएशन की वजह से भी ये होता है। फैमिलियर अगर है, जेनेटिक है तो भी होता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी होता है। अगर कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें आपकी जो है थायराइड हार्मोन डिसबैलेंस हो गई है, सर्जरी के कारण से भी हो सकता है। और ये जो है फीमेल्स में मेल की कंपैरेटिवली जो है ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है। ये जो हाइपोथायराइडिज्म है ये फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है, मेल्स में इसकी संख्या थोड़ी कम है। तो ये इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। ये सब कारण की वजह से जो है वो हाइपोथायराइडिज्म होती है। और हाइपरथायराइडिज्म के कुछ लक्षण हम अब देख लेते हैं। हाइपर में क्या होता है? भूख कम लगना। हाइपर अगर आपको है तो आपको कैसे पता चलेगा? भूख की कमी हो जाएगी, आपको भूख लगेगी ही नहीं। पसीना कम आएगा, स्वेटिंग बहुत कम होगी, अक्सर आप एकदम रिजिड रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा आप में, वजन जो है वो तेज़ी से बढ़ेगा और कई केसेस में कब्ज रहेंगे, कंस्टिपेशन रहेंगे, आपके बालों का झड़ना रुकेगा नहीं, ठंड आपको अधिक लगेगी, दिल की धड़कन कम हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, कमज़ोरी, अक्सर आपको लगेगा कमज़ोर फील करेंगे, कमज़ोरी रहेगी। और यहाँ तक कि याददाश्त में भी कमी हो जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर पड़ने लगती है। और कई केसेस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट इसकी सही समय पे ना ली जाए, अगर आप इसके शिकार हैं और बहुत दिन तक इग्नोर कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, या आप इग्नोर कर रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, मेडिसिन नहीं ले रहे, तो यहाँ तक कि आपके दिल की थैली में पानी भी भर सकती है, जो कि बहुत घातक या खतरनाक हो सकता है। थायराइड खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर सही समय पे, समय रहते हुए आप ट्रीटमेंट न ले, मेडिसिन न ले, तो आगे चल के आपको कई परेशानियों को उठाना पड़ेगा, कई परेशानियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। तो ये थे इसके लक्षण, हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे T3, T4, TSH यानी कि थायराइड प्रोफाइल चेक करवाने के लिए। और आपको थायराइड प्रोफाइल से ही पता चलेगा कि आपकी T3, T4 या TSH कौन सी बढ़ी हुई है, कौन सी घटी हुई है। और उसी हिसाब से आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितने पावर की मेडिसिन, कितनी डोज देनी है। ये 12 mg से लेके और बहुत आगे तक आती है इसकी मेडिसिन। जैसी आपकी स्थिति होगी आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि आपको कैसा डोज देना है, कितना डोज देना है। तो अगर आपको कोई भी लक्षण नज़र आ रही है, आप जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं और जा करके अपना पहले पूरा प्रोफाइल टेस्ट करवा लें।
ताकि आपको पता चले कि आप किस ग्रुप के थायराइड के शिकार हैं। और मैं बता दूं डाइट के बारे में कि इसमें क्या क्या डाइट लेने चाहिए और क्या क्या नहीं लेने चाहिए। तो हाइपोथायराइडिज्म के डाइट जो है वो मैं बता देती हूँ। वैसे तो अगर आप दवाई लेते हैं तो आपको कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, कोई परहेज नहीं है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में जो है वो अपने बॉडी के अनुसार कुछ चीज़ों में जो है परहेज करने को कहा जाता है। वो बहुत रेयर पेशेंट्स के साथ है, जैसे कि इसमें बंद गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन का सेवन आप थोड़ा कम करें। और बाकी अगर आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं और अच्छे से ले रहे हैं जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है, तो आप परहेज नहीं भी करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ केसेस में जो है ये तीनों चीज़ें मना होती है। और हाइपरथायराइडिज्म में क्या करना होता है, इसमें T3 T4 जो है वो बढ़ जाती है और TSH कम जाती है। तो इसके लिए जो है एंटी थायराइड मेडिसिन आती है जो डॉक्टर आपको देते हैं, और कई केसेस में जो है वो रेडिएशन और सर्जरी के थ्रू भी ठीक किया जाता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म कैसे हो जाता है, ये कई केसेस में अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आप सही तरीके से अपने दवाई को नहीं ले रहे हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो भी हाइपरथायराइडिज्म आपको हाइपो से हाइपर भी हो जाती है। उससे भी जो है आप हाइपर से फिर ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट थायराइड की लें, सही तरह से डोज लें। और थायराइड की गोलियों का सही डोज लेने का तरीका मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है, जो भी डोज आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है वो आप सुबह सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए, जैसे आप सुबह उठते हैं आप सबसे पहले एक गोली उसकी ले लें, और उसके बाद जो है थोड़ी देर आधा घंटा के बाद ही और कुछ भी आप खाएं। और इन केस बाय द वे किसी दिन अगर आप मिस कर जाते हैं अपनी दवाई, तो आप ऐसा ना करें कि आपने बीच में कभी भी दिन भर में कभी जब मन किया तब ले लिया। तो वैसे नहीं, आप क्या करें कि उस दिन आप छोड़ दें, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में आप डबल डोज ले लें, यानी कि जो छूट गया है और नेक्स्ट दिन वाला, और फिर अगले दिन से नॉर्मली जो है एक एक दवाई लें। तो बीच में कभी भी कुछ खाने के बाद या जब मन किया तब वैसे आप दवा को ना लें तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट दिन आपको लेना है और फिर उसको फिर बैलेंस कर देना है, फिर अगले दिन से एक एक डोज ही हो जाएगा। तो ये था प्रॉपर तरीका जो मैंने आपको बताया, और इसी तरह से आपको लेनी है। और हर एक 3 मंथ में यानी कि 3 मंथ्स में आपको एक बार इसकी जो है चेकिंग, प्रोफाइल की चेकिंग आपको करनी है, क्योंकि ये अक्सर डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होता है। अगर आप प्रॉपरली मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी रिपोर्ट बताएगी कि आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होगा, और अगर ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, या तो आप सही तरीके से मेडिसिन नहीं ले रहे, कुछ तो आपको होगा। तो ये 3 मंथ्स में आपको एक बार रेगुलर रूटीन चेकअप करवाना ही है इसमें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सिक्रेशन फिलहाल आपकी बॉडी में हो रही है। इसके लिए देखिए, आयुर्वेद में थायरेकॉन नाम की एक दवा आती है। बहुत लोग इंग्लिश मेडिसिन नहीं लेना पसंद करते हैं, तो उस केस में जो है थायरेकॉन नामक ये दवा हमारे आयुर्वेद में आती है, जिसे जमुना कंपनी ने बनाई है। ये बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छी दवा है थायराइड के लिए। इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं, वाइट और ग्रीन कलर की है, और जैसा कि मैंने आपको बताया एक ग्रंथि यानी कि ग्लैंड की पिक्चर बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। ये दोनों ग्लैंड है और इसी से सेक्रेशन होती है थायराइड की। तो ये दवा आप ये भी ले सकते हैं, और इसकी जो प्राइस है वो 170 रुपीज़ है, यानी कि 170 रुपये इसकी प्राइस है। 170 रुपये इसकी कीमत है, और आपको किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लेने के बाद ही, अपनी प्रोफाइल पूरी चेक कराने के बाद ही आप इस दवा का सेवन करें, मैं यही कहूँगी। क्योंकि जो है किसी चिकित्सक द्वारा आप पहले रिकमेंड करवा लें, उसके बाद इस दवा का सेवन करें। ये बहुत अच्छी दवा है जमुना कंपनी के द्वारा, जो बिना साइड इफ़ेक्ट के आपके थायराइड को कंट्रोल करेगी, नियंत्रण में रखेगी, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। होप मैं आज आपको थायराइड के बारे में सारी जानकारियाँ दे पा रही हूँ। और जो है इसमें इस दवा में जो है बहुत सारे टैबलेट्स हैं, और टैबलेट में क्या क्या आयुर्वेदिक डाला गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लज्जालु, घनस्तव्य, मंडूकर्णनी घनस्तव्य, सतावरी घनस्तव्य, जटामांसी घनस्तव्य का कप दिरका भस्म, प्रवाल भस्म, ज्योतिषमयी भस्म और शुद्ध शिलाजीत के कुछ इसमें डाले गए हैं कण, और भी कई सारी इसी तरह से
आयुर्वेदिक जो है वो डाला गया है इसमें, जिससे कि आपके थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। और ये आपके शरीर को सूजन से भी बचाएगी, थकान से भी बचाएगी और सारे चीज़ों से बचाएगी और आपके थायराइड को नियंत्रण में रखेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें डाली गई हैं। आप बेशक इसे ले सकते हैं बिना किसी झिझक के। और होप मेरा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही बेल आइकन है, उसे दबा लें ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और आगे भी मैं बहुत सारी रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ, कई बीमारियों के और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। टिल देन टेक केयर, बाय।